नमस्कार, जोहार, जय हिंद। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल झारखंडी रोजगार में। तो मुख्यमंत्री मन्या सम्मान योजना को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आई है। आप लोग यहां पर देख ही सकते हो, यहां पर साफ साफ बता दिया गया है सभी 24 जिला में होगा जांच, नया फॉर्म हुआ जारी। यानी कि सरकार ने नया फॉर्म जारी कर दिया है और ये फॉर्म सबको भरना है। अगर आप मुख्यमंत्री मन्या सम्मान योजना के लाभुक हो तो सबको ये फॉर्म भरना है, सरकार ने ये साफ साफ कह दिया है। चलिए मैं आप लोगों को फॉर्म भी दिखा देता हूं। देखिए, यही वो फॉर्म है जो आप लोगों को भरना है। और देखिए, सरकार इस बार सभी माता बहनों के खाते में 5-5 हजार रुपए भेजने वाले हैं। अभी पैसा जारी नहीं हुआ है। जैसे ही आप लोग इस फॉर्म को भर लोगे वैसे ही आप लोगों के खाते में 5-5 हजार रुपए आ जाएंगे। अब देखिए यहां पर क्या बोला है कि सही से भरे फॉर्म ये गलती ना करे। यानी कि जब आप लोग इस फॉर्म को भरोगे तो आप लोगों को बिल्कुल ही सही तरीके से फॉर्म को भरना है और आप लोगों को गलती नहीं करना है। फॉर्म भरने के टाइम पे अगर आप लोग गलती करते हो तो आप लोगों को पैसे भी नहीं मिलेंगे। इसलिए फॉर्म को सही तरीके से भरना है और कैसे भरना है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में। फॉर्म कहां पर मिलेगा, फॉर्म को कहां पर जमा करना है, फॉर्म को कैसे भरना है, सारा चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में। बस आप लोगों को वीडियो पे कंप्लीट बने रहना है। और उसके बाद देखिए यहां पर क्या बोला है, इनका नाम कटेगा। अब किनका नाम कटेगा यह भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में। बस कंप्लीट वीडियो को देखिए। और इससे पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए सबसे पहले यहां पर ध्यान दीजिए। देखिए एक सूचना जारी हुआ है, देखिए जरूरी सूचना, और मुख्यमंत्री मन्या सम्मान योजना को लेकर ही है, ध्यान दीजिएगा। देखिए मुख्यमंत्री मन्या सम्मान योजना, महिलाओं का सम्मान, झारखंड का अभियान। देखिए मन्या सम्मान योजना के अंतर्गत प्रत्येक महीने सभी माता बहनों को 2500 रुपए करके मिलते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर बता दिया कि ध्यान दे, मुख्यमंत्री मन्या सम्मान योजना के लाभार्थियों का होगा भौतिक सत्यापन। सभी 24 जिलों में यह भौतिक सत्यापन होने वाला है और इसकी शुरुआत भी हो गई है। देखिए झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मन्या सम्मान योजना को पारदर्शी और त्रुटिहीन बनाने के लिए धनबाद जिला प्रशासन द्वारा महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। दोस्तों यहां पर क्लियर कट कह दिया है, निर्देश जारी हो गया है आपका धनबाद जिला प्रशासन द्वारा। ठीक है, देखिए यहां पर बोला है कि भौतिक सत्यापन प्रक्रिया यानी कि फिजिकल वेरिफिकेशन आप लोगों का होने वाला है, सबका होगा। देखिए भौतिक सत्यापन, ठीक है। योजना के तहत लाभुकों की जांच के लिए आंगनबाड़ी सेविका या फिर सहायिका को निर्देशित किया गया है। वे घर घर आकर वर्तमान में लाभुकों की पात्रता की पुष्टि करेगी। दोस्तों यहां पर क्लियर कट आप लोगों से कहा है कि आपके घर सेविका या फिर सहायिका आएंगे आंगनबाड़ी के, ठीक है, आंगनबाड़ी के सेविका या फिर सहायिका आएंगे आपके घर और भौतिक सत्यापन आपका करेंगे। ठीक है, फिर आगे देखिए दूसरा नंबर, पात्रता की जांच। सत्यापन के दौरान यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आवेदिका की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच हो और ये योजना की सभी शर्तें को पूरा करती हो। यानी कि देखिए दूसरा बोला कि पात्रता की शर्तें, ठीक है, मतलब पात्रता की जांच होगी, इसमें एज लिमिट देखा जाएगा। एज आपका 18 से लेकर 50 साल के बीच में होना चाहिए। तीसरा फिर देखिए अधिकारियों को निर्देश। अब अधिकारियों को क्या निर्देश दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। पंचायत स्तर पर संबंधित अधिकारी जैसे कि आंगनबाड़ी सेविका या फिर पंचायत सचिव या फिर हल्का कर्मियों को निर्देश दिया गया है कि ये सत्यापन कार्य को समय सीमा के भीतर पूरा करें। यानी कि समय सीमा सरकार ने दिया है, उसी के बीच में ये भौतिक सत्यापन को क्लियर करने को कहा है अधिकारियों को। ठीक है, और ये लगभग 1 महीना तक चलने वाला है और इसी बीच भौतिक सत्यापन को क्लियर करने को कहा है। फिर आगे देखिए चौथा नंबर में, फर्जीवाड़े पर रोक। इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी अपात्र व्यक्ति गलत तरीके से लाभ न ले सके और जरूरतमंद महिलाओं तक सहायता राशि सुचारू रूप से पहुंचे। यानी कि देखिए यहां पर यह बोला है कि फर्जीवाड़े पर रोक, जो गलत तरीके से लाभ ले रहे हैं भौतिक सत्यापन के दौरान
उन लाभुकों का नाम काटा जाएगा और सही लाभुकों तक इस योजना का लाभ पहुंचाया जाएगा। फिर आगे देखिए, यहाँ पर बोला है कि बहनों के लिए अपील, यानी कि सभी माता बहनों को अपील किया गया है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, सत्तावान टीम के आने पर उन्हें सही जानकारी दे और सहयोग करे, यानी कि सत्तावान टीम जब आपके घर आएंगे तब आप लोगों को सही जानकारी देना है और उसका सहयोग भी करना है। फिर देखिए आगे, यदि आपके दस्तावेज में कोई कमी है तो उसे जल्द सुधार ले, ताकि आपकी समस्या मतलब आपकी समान राशि बिना किसी रुकावट के आपके बैंक खाते में आती रहे। यानी कि देखिए, अगर आपके दस्तावेज में कुछ कमी है तो उसको जल्दी से सुधार ले, ताकि आपको जो 2500 करके प्रत्येक महीने मिल रहे हैं वो हमेशा आगे भी मिलते रहे। ठीक है, इसीलिए सरकार ने अपील की है आपसे, तो ये कर लेना है। ठीक है, और चलिए अब मैं फॉर्म आप लोगों को दिखा देता हूं, कौन सा फॉर्म है, कैसे भरना है, ध्यान दीजिएगा। देखिए फॉर्म आ गया दोस्तों, झारखंड मुख्यमंत्री मत्स्य सम्मान योजना अंतर्गत लाभुकों का वार्षिक भौतिक सत्यापन वित्तीय वर्ष 2026-2027। यही वो फॉर्म है जिसको आप लोगों को भरना है। नया फॉर्म आ गया है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर मैं मतलब आपका नाम यहाँ पर डाल देना है। आपको मत्स्य सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है, आपका भौतिक सत्यापन करना है, तो सबसे पहले आपका नाम यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद पिता या फिर पति जो भी है उसका नाम यहाँ पर भर दो। ठीक है, पिता या फिर पति उसका नाम यहाँ पर भर दो। उसके बाद ग्राम भर देना है, ग्राम या फिर वार्ड। उसके बाद पंचायत या फिर हल्का मतलब जो भी है पंचायत यहाँ पर डाल देना है अपना। फिर देखिए प्रखंड अंचल का नाम डाल दो, प्रखंड या फिर अंचल का नाम यहाँ पर डाल देना है, जो भी प्रखंड से आते हो डाल दो, जो भी अंचल से आते हो डाल दो। ठीक है, जिला ये पलामू का है, जैसे कि जिला अलग अलग जिला का होगा दोस्तों, ये पलामू का है। जैसे कि अब धनबाद से तो धनबाद का मिल जाएगा, बोकारो से हो तो बोकारो डालना है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर डाल देना है कि निवासी हूँ। मैं महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा संचालित झारखंड मुख्यमंत्री मत्स्य सम्मान योजना की लाभुक हूँ। ठीक है, फिर देखिए मेरा जो नंबर है, रेफरेंस नंबर जो दिया गया है मुख्यमंत्री मत्स्य सम्मान योजना का, जब आप फॉर्म भर रहे थे उस टाइम पर, वो भी यहाँ पर फिल कर देना है। मैं इस योजना के लिए निर्धारित योग्यता रखती हूँ, मतलब मैं इस योजना के लिए निर्धारित योग्यता रखती हूँ एवं सामाजिक सुरक्षा अंतर्गत किसी अन्य पेंशन योजना की लाभार्थी नहीं हूँ। मतलब सारा चीज आपसे पूछा जाएगा। आप अलग पेंशन योजना का लाभ अगर लेते हो तो वो सबको भी ध्यान में रखकर ये फॉर्म को भरना है। और ना ही मैं या मेरा परिवार आयकर अदा करता है। मेरे द्वारा दिया गया मोबाइल नंबर, यानी कि आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कर देना है। ठीक है, जिसे मैं सत्यापित करती हूँ, यहाँ पर फिल कर दीजिएगा मोबाइल नंबर अपना जो है वो। फिल करने के बाद यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपको शो करेगा। यहाँ पर क्या बोला कि लाभुक का हस्ताक्षर या फिर अंगूठों का निशान, अगर आप सिग्नेचर साइन करते हो तो साइन कर देना है ऊपर में मेरे भाई। ठीक है, ऊपर में आपको साइन कर देना है। और उसके बाद अगर साइन नहीं करते हो, टिप देते हो, अंगूठा देते हो, तो यहाँ पर अंगूठा दे देना है ऊपर वाला में, यहीं पे करना है। जो करना है आपको यहीं पे करना है। साइन कीजिएगा तो साइन कीजिए, अंगूठा देना है तो अंगूठा दीजिएगा। ये क्लियर हो गया। चलिए फिर आगे। और उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा नीचे देखिएगा तो यहाँ पर नाम भी आपको लिख देना है। अगर आप अंगूठा देते हो, साइन करते हो, तो नीचे में अपना नाम भी डाल दीजिएगा। ठीक है, ये गलती नहीं करना है, नाम डाल दीजिएगा। फिर आगे देखिए, अब देखिए सत्यापनकर्ता की अभियुक्ति, अब ध्यान दीजिएगा। मुख्यमंत्री मत्स्य सम्मान योजना, ध्यान दीजिएगा, लाभुक झारखंड की निवासी है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, देखिए मत्स्य सम्मान योजना सिर्फ झारखंड की महिलाओं के लिए है। यहाँ पर तो हाँ ही लिखना है। ठीक है, तो हाँ लिख देना है यहाँ पर। अगर आप झारखंड के निवासी हो तभी तो आपको मत्स्य सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है ना, तो आपको यहाँ पर हाँ ही भरना है। फिर देखिए उम्र 18 वर्ष या फिर 18 से अधिक परंतु 50 वर्ष से कम है, तो एज भी लिख देना है। 50 साल से ज्यादा हो गया तो आपको कटकुट करना है, इस बॉक्स पे ही करना है दोस्तों। ठीक है, और अगर कम है तो टिक कर देना है। राशन कार्ड धारी, अब यहाँ पर समझिएगा, देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शंस मिलेगा, स्वयं, पिता, पति। अब इसी को तो समझना है मेरे भाई, बहुतों को ये समझ में नहीं आता है। तो देखिए स्वयं कब लिखा जाएगा, पति वाला में कब टिक किया जाएगा, पत्नी वाला में कब टिक, पति और पिता वाला में कब टिक किया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, स्वयं तभी टिक होगा जब आपका राशन कार्ड ऊपर में ही, जब आपका नाम उसमें दिया रहता है, आप ही के नाम पर अगर राशन कार्ड है तो आपको स्वयं कर देना है। अगर पिता के नाम पर है तो पिता डाल देना है, या फिर माँ के नाम पर है तो इसी वाला में डाल देना, पिता वाला में ही। अगर पति के नाम पर है तो पति वाला डाल देना। ठीक है, सिंगल बैंक खाता ये आपका होना चाहिए, फिर टिक कर देना इस पे। ठीक है, तो ये कॉलम मेरा क्लियर हो गया। आगे चलेंगे,
आगे चलेंगे तो यहाँ पर एक चीज है अभियुक्ति, योग्य। योग्य में टिक कर देना, अगर आप योग्य हो तो टिक कर देना। और देखिए अगर आप अयोग्य पाएंगे तो फिर यहाँ पर आपका टिक होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका टिक हो जाएगा तो फिर आपको आगे पैसा भी नहीं मिलेगा। मृत, मर गए तो टिक कर देना है। ठीक है, ये सबको भी ध्यान में रखना। पलायन कर गए तो फिर ये भी कर देना है। ठीक है, चलिए फिर आगे। अयोग्यता का कारण, अयोग्यता का कारण देखिए, लाभुक स्वयं या फिर उनके पति, अविवाहित लाभुक के संदर्भ में पिता, केंद्र या फिर राज्य सरकार अथवा केंद्र राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विधिक निकाय, स्थानीय निकाय या फिर शहरी निकाय तथा सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में नियमित अस्थायी कर्मी, संविदा कर्मी, मानदेय कर्मी के रूप में नियोजित है क्या? अगर है तो पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, ये भी आपको देखना है। अगर है तो आपको टिक करना है दोस्तों, और अगर नहीं है तो कटकुट कर देना। बॉक्स के अंदर में ही जो करना है बॉक्स के अंदर में ही करना है। ठीक है, फिर देखिए लाभुक सेवानिवृत्ति के उपरांत पेंशन या फिर पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहा है, कर रहे हो क्या? कर रहे होते हो, आपको अब से पैसा भी नहीं मिलेगा। अगर नहीं है तो फिर कटकुट कर देना है। लाभुक के परिवार का सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व संसद विधायक है क्या? नहीं है तो कैंसिल कर दो। ठीक है, लाभुक ईपीएफ धारी महिला है क्या? नहीं है ना, कटकुट कर दो। तो ये सबको ध्यान में रखकर फॉर्म को भर दीजिएगा। बहुत ही इजी है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। कुछ अगर परेशानी होगी तो कमेंट्स करना, मैं रिप्लाई दे दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर दो कॉलम्स आपको देखने को मिलेगा। पहला कॉलम है आंगनबाड़ी सेविका सहायिका और दूसरा कॉलम है पंचायत सचिव और हल्का कर्मचारी। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर आंगनबाड़ी सेविका, यहाँ पर उनका ही आ जाएगा दोस्तों, सारा चीज हस्ताक्षर वगैरह आएगा। और यहाँ पर जो पंचायत सचिव और जो हल्का कर्मचारी रहेंगे, ठीक है, उनका आएगा ग्रामीण इलाके में पंचायत सचिव और शहरी क्षेत्र में हल्का कर्मचारी, तो उन्हीं का यहाँ पर डाटा होगा। इसमें कोई छेड़छाड़ करने की आपको जरूरत नहीं है। अब ये फॉर्म आपको मिलेगा कहाँ पर दोस्तों? ये फॉर्म जो है ना, ये फॉर्म जो है ये आपको मिल जाएगा कहाँ पर? ये मिलेगा आपके आंगनबाड़ी के सेविका या फिर सहायिका के पास। ठीक है, इस फॉर्म को भर दीजिएगा और उसी के बाद सरकार पैसा भी जारी करने वाले हैं, 21वीं किस्त और 22वीं किस्त का। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार से अपडेट्स पाने के लिए आपको प्राप्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।